सोचिए, अगर एक दिन गूगल आपकी स्क्रीन से गायब हो जाए, ना कोई सर्च, ना कोई यूट्यूब, ना कोई आवाज़, और ये सब किसी पागल ने नहीं बल्कि एक सदर ने किया हो, क्या इब्राहिम ट्रावरे पागल हो गया है या वो कुछ ऐसा देख चुका है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा? अगर आप समझते हैं कि आप आज़ाद हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो फैसला अफ्रीका में हुआ है वो कल आपके मोबाइल, आपके जहन और आपकी नस्ल पर असर डालेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उस जंग की कहानी है जो इब्राहिम ट्रावरे ने उन ताकतों के खिलाफ छेड़ दी है जो हमें हमारी सोच, हमारी मालूमात, हत्ता कि हमारे मुस्तकबिल को कंट्रोल करना चाहती है। वो गूगल पर पाबंदी क्यों लगाने जा रहे हैं? क्या ये पागलपन या एक आगाह लीडर की दूरअंदेशी है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो कुछ आप आज सुनने और देखने जा रहे हैं वो कल की दुनिया बदल सकता है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ अफ्रीका का नहीं, ये पैगाम है हर उस आज़ाद जहन के लिए जो सच सुनने का हौसला रखता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा बरे-आज़म जहां नौजवानों के हाथ में ताकत है मगर इंटरनेट पर कब्ज़ा उनका नहीं, जहां हुकूमतें बदलती रहीं मगर डिजिटल ग़ुलामी बाकी रही। लेकिन एक दिन एक नौजवान फ़ौजी सदर उठा जो सिर्फ ज़मीन की आज़ादी नहीं, डिजिटल आज़ादी का भी अलमबरदार बन गया। इब्राहिम ट्रावरे, अफ्रीका का वो सपूत जिसने बंदूक से पहले माउस थामा और समझा कि अगर हमने अपनी मालूमात, अपना डेटा, अपना सच संभाला ना तो हमारी आज़ादी सिर्फ एक शराब बनकर रह जाएगी। ये कहानी है उस इनकलाब की जो नज़र नहीं आता मगर सब कुछ बदल रहा है। डिजिटल ग़ुलामी से डिजिटल खुद मुख्तारी तक, एक खामोश मगर खालस जंग। जब इब्राहिम ट्रावरे ने इक़्तिदार संभाला तो आलमी मीडिया का ध्यान सिर्फ उस फौजी की वर्दी और नौजवानी पर था, मगर वो कुछ और सोच रहा था। उसे पता था कि जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ी जा रही है। बर्किना फासो के शहरों का डेटा, मालूमात और राब्ते सब मगरबी कंपनियों के सर्वर पर महफूज थे। गूगल, फेसबुक और दीगर आलमी इदारे अफ्रीकियों की सोच, आदात और फैसलों को खामोशी से काबू में ले रहे थे, और ये ग़ुलामी नज़र नहीं आती मगर असर रखती थी। इब्राहिम ट्रावरे ने एक राज जान लिया था कि आज की सबसे बड़ी जंग डेटा की है। उसने सवाल उठाया, अगर हमारी ज़मीन आज़ाद है तो हमारा इंटरनेट क्यों नहीं? यही वो लम्हा था जब बर्किना फासो ने तारीख़ का एक मुनफरिद कदम उठाया। मुल्क के तमाम सरकारी डेटा को बैरूनी सर्वर से निकालकर मुकामी डिजिटल निज़ाम में मुंतकिल करने का अमल शुरू किया। उन्होंने एक नया कौमी डिजिटल हब बनाया जिसे अफ्रीका नेट का पहला कदम कहा जा रहा है। ट्रावरे को मालूम था कि मसनूई ज़हानत, AI सिर्फ तरक्की याफ्ता दुनिया की मीरास नहीं रही। उसने मुकामी यूनिवर्सिटियों के नौजवानों से मुलाकातें शुरू की और कहा, हमें अपनी ज़ुबानों में AI सिखाने की ज़रूरत है ताकि हमारी कहानियाँ, हमारे मसाइल, हमारे हल सब खुद हमारे हाथ में हों। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे ये वो लीडर है जिसने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने न सिर्फ मगरबी दुनिया को चौंका दिया बल्कि पूरे अफ्रीका को झंझोड़ कर रख दिया। ट्रावरे ने इरादा कर लिया है कि अब उनका मुल्क गूगल जैसी बड़ी गैर मुल्की टेक्नोलॉजी कंपनियों के शिकंजे से आज़ाद होगा। अब वो अफ्रीका का अपना इंटरनेट बनाने जा रहे हैं। वो कहते हैं, हम पैदा ही ग़ुलामी में हुए हैं। ये अल्फाज हैं इब्राहिम ट्रावरे के, जो कहते हैं, हम में से ज़्यादातर नौजवान एक ऐसे निज़ाम में पैदा हुए जो बैरूनी ताकतों के कंट्रोल में था, लेकिन अगर हमें बर्किना फासो को वाकई आगे ले जाना है तो हमें इस निज़ाम को तोड़ना होगा। गूगल को अलविदा, डिजिटल इनकलाब की शुरुआत। 2025 के आगाज़ में बर्किना फासो की हुकूमत ने एक चौंका देने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब मुल्क गूगल या दीगर मगरबी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इन्हसार नहीं करेगा। ये सिर्फ पाबंदी का ऐलान नहीं था बल्कि एक नए डिजिटल इनकलाब का आगाज़ था। बर्किना फासो अब अपना अफ्रीकी इंटरनेट बना रहा है, एक ऐसा निज़ाम जो सिर्फ डेटा कंट्रोल करने के लिए नहीं
बल्कि अफ्रीकी सकाफत, शनाख्त और खुद मुख्तारी को बचाने के लिए है। इब्राहिम तरावरे ने मगरबी मीडिया पर सख्त तनकीद की। वो कहते हैं, जब मैं बच्चा था तो टीवी पर अफ्रीका की वही तस्वीर देखी, भूख, कहत, हथियार और मौत। उन्होंने हमें हमारी ही सरजमीन से शर्मिंदा कर दिया, लेकिन बाद में मैंने जाना जो हमें दिखाया गया वो झूठ था। तरावरे के मुताबिक मगरबी ममालिक सोशल मीडिया के ज़रिए अफ्रीकी नौजवानों के दिमाग को काबू में रखते हैं। उन्हें झूठी कहानियाँ, बिगड़ी हुई तारीख और ख्वाबों का जाल दिखाया जाता है। मगर अब अफ्रीका जाग चुका है। अब लोग खुद देख सकते हैं, सोच सकते हैं और सच को पहचान सकते हैं। बर्किना फासो की डिजिटल पॉलिसी चीन के ग्रेट फायर वॉल से बहुत मुतासिर है। जैसे चीन ने यूट्यूब, गूगल और जीमेल बंद कर रखे हैं, वैसे ही बर्किना फासो अब अपना डिजिटल ढांचा बना रहा है, जहां हुकूमत तय करेगी कि आवाम को ऑनलाइन क्या देखना है और क्या नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं बल्कि अपनी सकाफत, फ़िक्र और नस्लों को बचाने की जंग है। 2025 में ये खबरें भी आईं कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट बर्किना फासो में दोबारा कदम जमाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है, क्या गूगल अफ्रीका के असूलों को मानेगा? फ़िलहाल दुनिया इंतज़ार में है। ये टकराव सिर्फ बर्किना फासो तक महदूद नहीं, रूस, ईरान, शुमाली कोरिया और यहाँ तक कि भारत ने भी गूगल के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। गूगल पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम डेटा चोरी और प्राइवेसी की पामाली का है। क्या हम सिर्फ सहूलत के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी कुर्बान कर दें? ये सवाल है इब्राहिम तरावरे का। अफ्रीकी तरक्की क्यों नहीं दिखाते? तरावरे ने मगरबी मीडिया से सवाल किया, क्या तुमने कभी रवांडा की टेक्नोलॉजी या एथियोपिया की माहौलियाती कामयाबी को दिखाया? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारी नज़र में अफ्रीका सिर्फ भूख, मौत और जंग का दूसरा नाम है। बर्किना फासो ने 2023 से 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हाई स्पीड इंटरनेट फ्राहम किया। आलमी बैंक और मुकामी कंपनी ऑरेंज के ताउन से 6.2 मिलियन की लागत से ये काम हुआ। इससे तलबा न सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि अपने असातिज़ा से बराह रास्त जुड़ रहे हैं। तरावरे ने ऐलान किया, हमें वो इंजीनियर चाहिए जो हमारी सड़कें बनाएं, वो कोडर जो अफ्रीकी ऐप्स बनाएं और वो साइंसदान जो हमारी ज़मीन को समझें, ना कि सिर्फ मगरबी डिग्रियों की दौड़ में लगे रहें। इनोवेट इन अफ्रीका, इस मुहिम के तहत देहातों में नौजवान सोलर, मोटर पंप्स, लो कास्ट इंटरनेट ट्रांसमीटर और मुकामी ज़ुबान पर मबनी सर्च इंजन बना रहे हैं। तरावरे कहते हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम खुद बनाते हैं वो सिर्फ मशीन नहीं, वो हमारी आज़ादी की आवाज़ है। बर्किना फासो की हुकूमत ने एक स्कीम शुरू की, एक नौजवान एक इदारा। 18 से 35 साल के हर नौजवान को 1 लाख मुकामी करेंसी की टेक ग्रांट दी जाती है ताकि वो अफ्रीका के लिए कोई डिजिटल प्रोडक्ट तैयार करे। मगरबी मीडिया के झूठ का मुकाबला करने के लिए एफ ट्रूथ, अफ्रीकी सच्चाई का नेटवर्क, मगरबी मीडिया के झूठ का मुकाबला करने के लिए तरावरे ने बनाया। 18 अफ्रीकी ममालिक के सहाफ़ी, रिसर्चर और माहिरीन इसमें शामिल हैं जो हर झूठी खबर को बेनकाब करते हैं और दुनिया के सामने अफ्रीकी कामयाबी को रखते हैं। जब तरावरे ने गैर इखलाकी वेबसाइट पर पाबंदी लगाई तो मगरबी मीडिया ने उन्हें आमर करार दिया, लेकिन उनका जवाब वाज़ेह था, अगर हम अपनी औलाद को झूठ, फहाशी और तौहीन आमेज़ तारीख से ना बचा सकें तो हम कैसा लीडर कहलाएंगे। वहंगा, अफ्रीका का अपना सोशल मीडिया 2025 में बर्किना फासो ने लॉन्च किया। वहंगा, जिसका मतलब है गुफ्तगू। ये ऐप मुकम्मल तौर पर अफ्रीकी है, लोकल ज़ुबान में बग़ैर इश्तिहार के, और इसका मुकम्मल डाटा अपने ही मुल्क में स्टोर होता है। अब लोग अपनी कहानियाँ, फ़न और रवायतें वहंगा पर ही शेयर करते हैं। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, एक डिजिटल इनकलाब है। अब अफ्रीकी नौजवान सिलिकॉन वैली की नौकरियों के पीछे नहीं बल्कि अपनी कौम की खिदमत में लगे हैं। उनका कहना है कि हमें लगता है हम पहली बार खुद को पहचानने लगे हैं। इब्राहिम तरावरे अब सिर्फ बर्किना फासो के सदर नहीं बल्कि वो अफ्रीका की आंखों में उम्मीद की रोशनी भी बन चुके हैं। आज़ादी सिर्फ झंडा लहराने से नहीं आती बल्कि दिमाग, टेक्नोलॉजी और नज़रिए पर इख्तियार पाने से आती है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी उधारी हो तो हमारा कल भी उधारी होगा।
اور میں ایسا افریقہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ یہ تھے ابراہیم تراورے کے وہ الفاظ جو تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ برکینا فاسو میں پہلا افریقی لینگویج ماڈل تیار کیا گیا جو مقامی زبانوں کو سمجھنے، ترجمہ کرنے اور نئی ایجادات میں استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں ڈیجیٹل آزادی کی روشنی ہو وہاں خطرات بھی چھپے ہوتے ہیں۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سائبر حملے شروع کیے، ٹریڈ ڈاٹا، وزارتی ای میل، حتیٰ کہ شہریوں کے شناختی کارڈز کو بھی ہدف بنایا گیا۔ ابراہیم تراورے نے فوراً سائبر ڈیفنس یونٹ تشکیل دیا جس میں مقامی ماہرین کو شامل کیا گیا اور کہا ہمیں بندوق سے زیادہ کوڈ کی ضرورت ہے۔ یہ نعرہ پورے افریقہ میں گونجنے لگا۔ جب دیگر افریقی ممالک نے تراورے کی ڈیجیٹل پالیسی دیکھی تو انہوں نے بھی رابطہ کیا۔ نائجر، مالی، چاڈ، گینی، حتیٰ کہ جنوبی افریقہ سب نے برکینا فاسو کے ماڈل کو اپنانے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک نئی تحریک نے جنم لیا، ڈیجیٹل پین افریقنزم۔ اس تحریک کا مقصد صرف انٹرنیٹ کنٹرول نہیں بلکہ افریقی اقدار، علم، ثقافت اور آواز کو عالمی ڈیجیٹل دنیا میں زندہ رکھنا ہے۔ ابراہیم تراورے نے نوجوانوں کو پکارا، کوڈنگ کرو، کوڈنگ ہتھیار نہیں۔ ملک بھر میں کوڈنگ اسکول بنائے گئے، بچیوں کے لیے خصوصی ٹیک فار سسٹرز پروگرام شروع ہوا، دیہاتی علاقوں میں مفت وائی فائی زونز بنائے گئے تاکہ علم کی روشنی ہر کونے تک پہنچے۔ ایک نئی نسل اٹھنے لگی جو جنگ سے نہیں، علم اور ٹیکنالوجی سے انقلاب لانا چاہتی ہے۔ دوستو، ابراہیم تراورے نے بندوق سے نہیں بلکہ ویژن سے لڑائی لڑی اور افریقہ کو بتایا کہ اگر ہم اپنی کہانی خود نہیں لکھیں گے تو کوئی اور ہماری تاریخ بنا دے گا۔ یہ ویڈیو ان نوجوانوں کے نام جو کوڈنگ سیکھ رہے ہیں، اپنی زبان بولنے سے نہیں شرما رہے، اور ان لیڈروں کے نام جو آنے والے وقت کی جنگوں کو آج سمجھ رہے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم صرف زمین نہیں، ڈیجیٹل میدان بھی آزاد کریں۔ یاد رکھو، ابراہیم تراورے صرف افریقہ کا لیڈر نہیں، وہ ان تمام نوجوانوں کی امید ہے، چاہے وہ لاہور میں بیٹھے ہوں یا لکھنؤ میں، کراچی میں ہوں یا کلکتہ میں، کیونکہ جو جنگ وہ لڑ رہا ہے وہ جنگ صرف افریقی نہیں، ہم سب کی ہے۔ جب گوگل جیسے دیو سامراجی ہتھیار پر سوال اٹھتا ہے تو وہ سوال ہر اس بھارتی، ہر اس پاکستانی نوجوان سے بھی جڑا ہوتا ہے جو اپنی سوچ، اپنی معلومات اور اپنے مستقبل کا مالک خود بننا چاہتا ہے۔ اب وقت ہے کہ خاموش نہ رہا جائے۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں لکھیں، ہم سچ کے ساتھ ہیں، ہم ابراہیم کے ساتھ ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ سچ تبھی طاقت بنے گا جب لاہور سے دلی اور ڈھاکہ سے باماکو تک نوجوان ایک آواز میں کہیں گے، بس بہت ہو گیا، اب ہم جاگ گئے ہیں۔ یاد رکھو، جب نوجوان جاگتے ہیں تو نظام کانپتے ہیں۔